Hi everyone, this is Rina and welcome you all to your own channel International Education। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्ट 1 सीन 2 का नेक्स्ट पार्ट। इनफैक्ट लास्ट पार्ट होगा ये, जहां हमने पहले एंड किया था एक्ट 1 सीन 2 में। जो कैस्का के स्पीच था, उसके बाद ब्रूटस का स्पीच भी हमने पढ़ लिया था। कैस्का जहाँ पे कहता है कि जहाँ मैं नहीं जानता तुम क्या कहने, तुम्हारा आई नो नॉट व्हाट यू मीन बाय दैट बट आई एम श्योर सीजर फेल डाउन। मैंने मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन इतना तो श्योर है कि सीजर गिर गया था। एंड द अटैक रैक पीपल डिड नॉट क्लैप हिम एंड हिम। ये पूरी बात उसने कही थी कि मैंने आम जनता जो है वो उसकी, रैक पीपल मैंने कॉमन पीपल जो सिटीजन थे, जो नागरिक थे, कोई क्लैप कर रहा था एंड हिसिम। कुछ लोग प्रशंसा कर रहे थे, मैं ताली बजा रहे थे, और कुछ लोग हिसिम, कुछ लोग नाराज हो रहे थे। सो अकॉर्डिंग, और उसी अकॉर्डिंग वो खुश भी हो रहा था और डिसप्लीज भी हो रहा। प्लीज मैंने खुश होना, डिसप्लीज मैंने ना खुश होना। तो कुछ लोग ताली बजा रहे थे सीजर को देख के, कुछ लोग सीजर जब मुकुट को रिफ्यूज कर रहा था तो कुछ लोग खुशी से ताली बजा रहे थे, कुछ लोग नाखुश हो रहे थे। तो ये ठीक उन्हीं की तरह जैसे थिएटर में जो नाटककार जो होते हैं, जो प्लेयर्स माने जो हीरो हीरोइंस होते हैं थिएटर में, जो कलाकार लोग जो होते हैं, उनको देख के भी कुछ लोग ताली बजाते हैं। भाई जिन लोगों को अच्छा लगता है वो ताली बजाते हैं, खुशामद करते हैं, और जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है वो बुराई करते हैं। मतलब दोनों तरह के लोग मिलते हैं। तो वही चीज सीजर के साथ भी था। और ये कहता है कि देख लेना, ये अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मुझे बेईमान, झूठा या झूठा व्यक्ति समझना। आई एम नो ट्रू मैन। मेरी बात मतलब सीजर कैस्का का ये मतलब था कि सीजर को इनकार करने में कोई अंदर से इच्छा नहीं थी। सीजर चाहता था कि वो क्राउन पहनना। तो यही बात कैस्का कहता है, और कहता है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे तुम झूठा आदमी समझना। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था, ब्रूटस कहता है व्हाट सेड ही व्हेन ही केम ऑन टू हिमसेल्फ। माने सीजर जब होश में आया तो उसने क्या कहा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था प्रीवियस पार्ट में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैशियस की स्पीच, जहाँ पे कैशियस कहता है मैरी बिफोर ही फेल डाउन व्हेन ही परसीव्ड द कॉमन हर्ड वाज ग्लैड रिफ्यूज्ड द क्राउन ही प्लग्ड मी अप हिज डबलेट एंड ऑफर्ड हिम हिज थ्रोट टू कट। माने मदर मैरी, माने मदर मैरी की कसम, माने जब बिफोर ही फेल डाउन माने बिफोर ही बिकेम सेंसलेस, माने बेहोश होने से पहले। व्हेन ही परसीव्ड माने सॉ, जब उसने देखा। ही माने यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सीजर की। तो कह रहा है मदर मैरी की कसम, उस सेंसलेस होने से पहले, बेहोश होने से पहले, बेहोश होकर गिरने से पहले, जब उसने देखा, परसीव्ड माने देखा, कॉमन हर्ड वॉज ग्लैड ही रिफ्यूज द क्राउन। की कॉमन हर्ड, जो कॉमन पीपल है, वो लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि उसने क्राउन को रिफ्यूज कर दिया है, उसने क्राउन लेने से इनकार कर दिया है। तो लोग, कुछ साधारण व्यक्ति खुश थे। और he refused the crown, he plugged me up his doublet। He plugged me माने he um, saw me when he saw the common herd, when he plugged माने यहाँ पे plugged माने है देखा। when he perceived नहीं, when he perceived the common people, common herd was glad he refused the crown। जब उसने देखा common people, perceive माने देखना। मदर मैरी की कसम, सेंसलेस होने से पहले जब उसने देखा कि कॉमन सिटीजन जो है वो ग्लैड माने खुश हो रहे हैं कि उसने क्राउन को रिफ्यूज कर दिया। ही प्लग्ड मी ओप हिज डबलेट एंड ऑफर्ड हिम हिज थ्रोट टू कट। तो जब उसने देखा लोग खुश हो रहे हैं तो उसने क्या किया, उसने माने प्लग माने यहाँ पे मतलब है बलपूर्वक, उसने फोर्सफुली अपना डबलेट माने अपना जैकेट, उसने माने ओपन, उसने बड़ी तेजी से अपना जैकेट ओपन कर दिया, अपना जैकेट खोल लिया और ऑफर किया देम। किनको ऑफर किया? सिटीजन्स को। उसने अपना जैकेट, सीजर ने माने ओपन, सीजर ने अपना जैकेट खोल लिया और बड़े तेजी से और ऑफर किया टू कट हिज, ऑफर देम हिज थ्रोट टू कट। उसने कहा कि भाई सब मिलकर मेरा गला काट दो। माने अपना गला काट देने के लिए उसने अपना छाती खोल दिया, अपना जो जैकेट पहना हुआ था उसने, सीजर ने खोल दिया और बोला कि भाई तुम लोग मेरा गला काट दो। And I had been a man of any occupation, if I would have taken him at a word, I might go to hell among the rugs। कह रहे कि मैं अगर I had been of any occupation, माने मैं अगर उनकी तरह होता, मैं अगर कोई मजदूर होता, मैं कोई दूसरे ऑक्यूपेशन में अगर होता,
इफ आई वुड नॉट हैव टेकन हिम अ वर्ड, तो मैं उनकी बात को सीरियसली ले लेता, मैंने मैं उनकी बात को गलत नहीं साबित होने देता, मैं मतलब उसकी बात को पूरा कर देता। अगर मैं मजदूर होता तो उनके कहने के ठीक बाद, एट अ वर्ड माने ठीक उनकी एक बात पर, इस बात पर उनके कहते ही उन्होंने जो कहा कि भाई मेरा गला काट दो, अपनी जब जैकेट खोल के उन्होंने कहा मेरा गला काट दो, तो मैं अगर किसी और ऑक्यूपेशन में होता, किसी और पेशे में होता, मतलब मैं कसाई होता, तो मैं तुरंत जाकर उनकी इस बात पर तुरंत जाके मैं उनका गला काट देता। आई माइट गो टू हेल अमंग द रग्स, और मैं हेल चला जाता, हेल माने नरक, और मैं नरक चला जाता, नरक में जाके रहता, अमंग द रग्स, रग्स माने जो पापी लोग हैं, जो पापी लोग हैं माने मैं उनका गला काट देता और पापी लोगों के साथ जाके नरक में जाके रहता। एंड सो ही फेल, लेकिन वो तो गिर गए। When he came to himself again, he said, if he had done or said anything amiss, he desired the worshippers to think it was his infirmity. लेकिन फिर जब होश में आए, he came to himself माने जब वो अपनी होश में आए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब सीजर ने कहा कि if he had done or said anything amiss, amiss माने wrong, गलत। उन्होंने कहा जब सीजर जब होश में आए तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया है या कुछ कहा है कुछ गलत, अगर मैंने कुछ गलत किया है, डन मैंने किया और सेड मैंने कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया या गलत कहा है, रॉन्ग, इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग, तो मेरी इच्छा है कि दे वर्शिप्स माने मेरे जो सिटीजन्स हैं, टू थिंक इट वाज हिज इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी माने उसकी डिजीज, मेरी बीमारी है, मेरी इन्फर्मिटी है, मैं मतलब मैं मेरे को ये सब, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप लोग सोच लेना कि ये मेरी बीमारी की वजह से, मैंने, मेरा इरादा नहीं है, वो तो मैं बीमार हूँ, मैं मेरी बीमारी की वजह से मैंने ये गलत कर दिया, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी या मैंने कुछ गलत काम बात कही होगी, तो आप लोग ये समझ लेना कि ये मेरी बीमारी की वजह से है। 3 or 4 wenches where I stood cried, Alas, good soul, and forgive him with all their hearts. और 3 या 4 wenches माने गर्ल्स, वर्किंग क्लास के जो गर्ल्स हैं, जो मजदूर लड़कियां हैं, वहां पे खड़ी थी, और वेंचेस माने गर्ल्स, गर्ल्स ऑफ वर्किंग क्लास, उनको वेंचेस कहते हैं। तो 3 या 4 वर्किंग क्लास के गर्ल्स खड़े थे जहां पे मैं खड़ा था, वो लोग चिल्लाने लगे, हाय अलास गुड सोल, हाय कितना अच्छा पवित्र आत्मा है इसकी, कितना अच्छा व्यक्ति है, सीजर के लिए कहा जा रहा है, अलास गुड सोल, हाय कितना अच्छा इंसान है ये, एंड फॉरगिव हिम विद ऑल देयर हार्ट्स, पूरे दिल के साथ उन्होंने उसको माफ कर दिया, मैंने सीजर को माफ कर दिया, मैंने, उन्होंने खुले दिल से बोला कि भाई नहीं, तुमसे कोई गलती हुई भी होगी तो हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, मैंने पूरे दिल से उन्होंने माफ कर दिया। but there's no heed to be taken of them, heed माने attention, लेकिन them माने यहाँ उन गर्ल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बट मैंने लेकिन उन कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं है उनकी बातों पर, किन की बातों पर, उन गर्ल्स की, माने गर्ल्स तो भावुक होती हैं, तो इन गर्ल्स की बातों पे कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। इफ सीजर हैड, क्योंकि गर्ल्स होती हैं भावुक, बहुत ही इमोशनल होती हैं, अब वो क्या रहा है, इफ सीजर हैड स्टैप्ड देयर मदर्स दे वुड हैव डन नो लेस, अगर सीजर ने उनकी मदर्स को भी मार दिया होता, स्टैप बने चाकू भोंक देना, मतलब अगर सीजर ने उन देयर मदर्स बने उन लड़कियों की, अगर सीजर ने उन लड़कियों की माओ को भी मार दिया होता, तो भी वो इससे कुछ कम नहीं करती, मैंने, तो भी वो उन्हें माफ कर देती, मैंने, ये लड़कियां इतनी इमोशनल हैं कि अगर उनकी माओ को मार के भी अगर सीजर माफी मांग लेता, किसी को जान से मारने के बाद अगर माफी मांगे तो कोई माफ करेगा, कोई माफ नहीं करता, लेकिन ये लड़कियां इतनी इमोशनल थी कि अगर सीजर उनकी माओ को मार देता और फिर माफी मांगता तो भी वो इससे कुछ कम नहीं करती, मैंने, तो भी वो उन्हें माफ कर देती। अब ब्रूटस कह रहा है, एंड आफ्टर दैट ही केम दस सैड अवे, माने फिर कहता है, और जब वो वापस आया, जब वो होश में आया, तो आफ्टर ही केम सो सीरियस, तो सैड अवे माने क्या, उसकी मतलब जब सीजर इतना गंभीर होकर वापस लौटा, इसके बाद जब सीजर इतना गंभीर होकर वापस लौटा, ऐसा क्यों, बहुत उदास उदास होके लौटा, मैंने जब सेंस में आया तो बहुत उदास होके लौटा। कैसका कहते हैं आई माने यस, कैशियस कह रहे, डिड सिसरो से एनीथिंग, कि सिसरो ने कुछ कहा था, कैसका आई ही स्पोक ग्रीक, हाँ उसने ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में कुछ बोला था। कैशियस टू व्हाट इफेक्ट, किस बारे में, मैंने किस मामले में बोला था, व्हाट डिड ही से, क्या बोला उसने, क्या बोला, कैसका तो ग्रीक समझता नहीं है, कैसका कोई ग्रीक लैंग्वेज नहीं आता, तो कैसका कहते हैं नहीं, एंड आई टेल यू दैट, एंड आई माने मैं,
एन आई माने मैं, अगर मैं ये कहूं, एन माने इफ, नहीं माने नो, नहीं, अगर मैं ये कहूं, इफ आई टेल यू दैट, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहा या वो कहा, आई विल नेवर लुक यू इन द फेस गेन, ये इन द फेस है, ठीक है, ये लिखा हुआ इस तरह से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसने ये कहा या वो कहा, तो मैं तुम्हें चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों चेहरा नहीं पाऊंगा? क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा। क्योंकि झूठ बोलूंगा क्यों? क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सिसरो ने क्या कहा, किस बारे में बात की, तो मैं तुमसे अगर ये बोलूं कि उसने ये कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, तो समझ लेना मैं झूठ बोल रहा हूँ। और अगर मैं झूठ बोलूंगा, अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलूंगा, और मैं उस वजह से तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि मेरे को तो समझ में कुछ आया ही नहीं था, मैं तो ग्रीक भाषा समझता ही नहीं हूँ। अगर मैं बना बना के बोल दूं उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, तो मैं झूठ बोलूंगा, और झूठ बोलने की वजह से मैं तुम्हें अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखा पाऊंगा। बस दोज दैट अंडरस्टूड हिम स्माइल्ड एट वन अनदर एंड शुक देयर हेड्स। लेकिन जो लोग उसकी बात को समझ पाए, माने जो लोग ग्रीक भाषा को समझ पा रहे थे, वो लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे, एंड शुक देयर हेड्स, और अपने सर हिला रहे थे। बट फॉर माइन ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी। इट वॉज ग्रीक टू मी मतलब ये इडियम है, इट वॉज ग्रीक टू मी माने इट वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मी, मेरे लिए माने समझ से परे। किसी की भाषा को हो, किसी जरूरी नहीं है कि ग्रीक भाषा ही हो, यहाँ ग्रीक भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई किसी भाषा को बोल रहा है और वो भाषा में समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इडियम्स, ये मुहावरा है, इट इज ग्रीक टू मी कह देते हैं। ग्रीक टू मी माने मेरे लिए वो समझ से परे था। तो कह रहे जो लोग समझ रहे थे उसकी भाषा को, वो लोग तो स्माइल कर रहे थे एक दूसरे की चेहरा देख के, एक दूसरे को देख कर अपना सर भी हिला रहे थे। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मेरे लिए बिल्कुल भी इट वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मी, इट कुडंट बी अंडरस्टूड, इट वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू मी, मेरे लिए बिल्कुल समझने लायक नहीं था, मैं कुछ भी नहीं समझा। आई कुड टेल यू मोर न्यूज टू, और मैं और भी बातें बहुत सारा कह सकता हूँ, और भी बातें मैं आपको, मैंने और भी खबर मैं तुमको दे सकता हूँ। क्या खबर? मेरूलस एंड फ्लेवियस फॉर पुलिंग स्कार्फ्स ऑफ सीजर्स इमेजेस आर पुट टू साइलेंस। मतलब मेरूलस और फ्लेवियस, इन लोगों ने क्या किया था? पुलिंग ऑफ स्कार्फ्स माने जो सीजर की इमेजेस पे, सीजर की प्रतिमाओं पे, मूर्तियों पे जो फूलों की मालाएं डेकोरेट की गई थी, उसको हटा दिया था। पहले शुरू शुरू में पढ़ा था कि फ्लेवियस और मेरोलस ने, इन्होंने क्या किया था? सीजर के जो भी मूर्तियां थी वो सजी हुई थी, वो फूलों से, उसको उन्होंने क्या बोला था? हटा दो, सब फूलों के डेकोरेशन सब हटा दो। तो वो हटा देने की वजह से फ्लेवी पुलिंग स्कार्फ्स ऑफ सीजर्स इमेज, माने सीजर के मूर्तियों से स्कार्फ्स को, मतलब वो फूलों के सजे हुए जो लटे थी, उसको हटाने के लिए, आर पुट टू साइलेंस माने उनको निकाल दिया गया है, उनको जो उनके पोस्ट से हटा दिया गया है। गलत काम किया था ये, तो उनको उनके पोस्ट से हटा दिया गया है। ट्रिब्यून्स, वो लोग ट्रिब्यून्स से, ट्रिब्यून्स के पोस्ट से उनको हटा दिया गया है। फेयर यू वेल देयर वाज मोर फुलरी येट इफ आई कुड रिमेंबर इट। लेकिन कि हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फेयर यू वेल बने, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि और भी ज्यादा बेवकूफी वहां थी, लेकिन काश मुझे याद होता, मैंने अगर मुझे याद होता तो मैं बताता, और भी बहुत सारी बेवकूफी वहां हुई थी, लेकिन मुझे याद नहीं है। कैशियस, विल यू सप विद मी टुनाइट? कैस का, अब कैशियस पूछ रहा है, सप मैंने सपर, मैंने क्या तुम आज रात का खाना तो मेरे साथ खाओगे? कैशियस पूछता है। तो कैस कहता, नो आई एम प्रॉमिस्ड फॉर्थ। आई एम प्रॉमिस्ड फॉर्थ मैंने, नहीं, मैंने कहीं और प्रॉमिस कर रखा है, मैंने कहीं और, आई हैव प्रॉमिस समवेयर एल्स, ठीक है, मुझे कहीं और जाना है। कैशियस, विल यू डाइन विद मी टुमारो? तो फिर डाइन मैंने डिनर, तो फिर कल भी डिनर करोगे मेरे साथ? कैस का, आई इफ आई बी अलाइव, हाँ अगर मैं जिंदा रहा तो। एंड योर माइंड होल्ड, और तुम्हारे दिमाग में, अगर योर माइंड होल्ड मैंने तुम्हारा, योर माइंड डज नॉट चेंज, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा इरादा ना बदले। अगर मैं कल आऊंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो, और अगर तुम्हारा माइंड चेंज, होल्ड मैंने यही बना रहा इरादा मुझे खिलाने का, दावत देने का, अगर तुम्हारा इरादा बना रहा, एंड योर डिनर वर्थ ईटिंग, और तुम्हारा जो डिनर है वो खाने योग्य हो, तो मैं आऊंगा। 3 बातें बोली है, मैं आऊंगा अगर मैं जिंदा रहा,
और अगर तुम्हारा इरादा नहीं बदला, मैंने जिस तरह से आज खिलाने के लिए तैयार हो, वैसा ही कल भी बना रहे, और अगर तुम्हारा डिनर खाने योग्य हो तो मैं कल आऊंगा। Now Cassius says, good, I'll expect you. ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कैस का, do so, हाँ मेरा इंतजार करना। Farewell both, तुम दोनों को बाय बाय, तुम दोनों को अलविदा या जुदा करता है। फेयरवेल, दोनों मतलब कौन? कैशियस और ब्रूटस, इन दोनों को छोड़ के कैस्का जा रहा है। ब्रूटस अब कह रहा है वो तो चला गया, एग्जिट। कैस्का चला जाता है। ब्रूटस, व्हाट अ ब्लंट फेलो इज दिस ग्रोन टू बी, ही वाज क्विक मेटल व्हेन ही वेंट टू स्कूल। कैसा ब्लंट, बला ब्लंट माने एकदम शार्प, एकदम तीखा, कैसे एकदम स्पष्ट मुंहफट आदमी है ये। दिस ग्रोन टू बी माने ब्रूटस कह रहा है कैस्का के बारे में, कैसा मुंहफट हो गया ये, कैसा एकदम प्लेनली एकदम सब कुछ साफ साफ मुंहफट होके बोल देता है, कैसा मुंहफट हो गया ये। He was quick metal when he went to school। मैंने ये लिवली, ऐसे ही लिवली स्पिरिट, क्विक मेटल मैंने ऐसे ही लिवली स्पिरिट का था जब वो स्कूल जाता था। मैंने ऐसे ही जब स्कूल जाया करता था तब भी इस तरह से तपाक से हर चीज फटाफट बोल देता था एकदम मुंह पे। कैश, सो इज ही नाउ इन एग्जीक्यूशन, हाँ वैसा ही वो काम में भी है। आप मैंने कोई भी काम दो तो उसमें भी आज भी वैसा ही लिवली स्पिरिट है, ऐसा ही चुस्ती फुर्ती से, बड़ी फुर्ती से कोई भी जवाब दे देता था पहले जब स्कूल जाता था। तो कैशियस कह रहा है हाँ वो ऐसा एग्जीक्यूशन, मैंने किसी काम को जब अंजाम देते तो उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। कह रहे हाँ वो काम के मामले में भी वो ऐसा ही फुर्तीला है। ऑफ एनी बोल्ड और नोबल एंटरप्राइज, कोई भी निडर वाला, कोई साहस वाला काम हो या कोई भी अच्छा काम हो, उस काम को अंजाम देने में आज भी वो फुर्ती दिखाता है। However, he puts on his tardy form. This rudeness is a sauce to his good wit, which gives men stomach to digest his words with better appetite. माने he puts his tardy on, माने हालांकि वो tardy on माने उसकी जो फेस में वो लेजीनेस दिखाता है। हालांकि हाइवर मैंने हालांकि ही पुट्स ऑन हिज टार्डी फॉर्म, मैंने टार्डी मैंने बड़ा लेजी, हालांकि चेहरा देख के चेहरे में इसका बड़ा आलस जैसा लगता है, किसी किसी का चेहरा देख के लगता है बहुत आलसी है, लेकिन करता काम बहुत चुस्ती फुर्ती से। तो कह रहा है हालांकि ये ऊपर से देखने में बड़ा लेजी सा लगता है, इसका चेहरा देख के लगता है बहुत ही सुस्त होगा। और हिज दिस रूडनेस इज अ सॉस टू हिज गुड विट, माने ये जो दुर्व्यवहार है, इसका रूडनेस जो है, ये रूखापन जो है, ये उसकी गुड विट माने इसकी जो चतुराई भरे जो शब्द हैं उसमें सॉस का काम करता है। सॉस का काम करता है मतलब वो, और उसके टेस्ट को और बढ़ा देता है। सॉस मतलब टेस्ट, सॉस क्या करता है, टेस्ट को बढ़ा देता है। जो इसका रूखापन जो है, इसकी चतुराई भरे शब्दों का टेस्ट को और बढ़ा देता है। विच गिव्स मैन स्टमक, स्टमक माने हजम करने की ताकत, डाइजेस्ट टू हिज वर्ड माने जिसकी वजह से लोग जो है वो उसकी स्टमक टू डाइजेस्ट वर्ड माने, क्योंकि ये चतुर था, लेजी देखने में लगता था लेकिन काम बहुत तेजी से करता था, चुस्ती फुर्ती से करता था, मुंह से रूखा था, व्यवहार से रूखा था, रूखेपन से बात करता था, लेकिन गुड विट माने बुद्धि बहुत थी। जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, बहुत चतुर, बहुत फुर्ती से काम करता है, बुद्धि बहुत तेज होती है, वो अगर रूखेपन से व्यवहार भी करता है तो लोग उसको हजम कर जाते हैं, मतलब उसको बियर कर जाते हैं, उसको बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन कोई अगर काम का भी नहीं है और रूखा व्यवहार भी कर रहा है, उसको लोग वो नहीं हजम नहीं कर पाते हैं, या माने उसकी बातों को हजम नहीं कर पाते हैं, उसकी बातों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि ये रूड तो था ही, लेकिन ये बुद्धिमान भी था, गुड विट माने अच्छी खासी बुद्धि इसमें थी, इसीलिए इसी वजह से लोग इसके बातों को हजम कर जाते थे, माने बातों को खिलाफ नहीं करते थे, लोग इसकी बातों को बर्दाश्त कर जाते थे विद बेटर एपेटाइट, माने अच्छी खुराक की तरह, अच्छी एपेटाइट की तरह, माने अच्छे, जिस तरह से अच्छे खाने को हम लोग भूख को खाना को हजम कर जाते, वैसे ये लोग जो है वो इसकी बातों को बर्दाश्त कर जाते थे। ब्रूटस, एंड सो इट इज, हाँ वाकई ऐसा ही है। फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू, टुमारो इफ यू प्लीज टू, अभी तो मैं, फॉर दिस टाइम माने फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, मैं मतलब मैं निकल रहा हूँ, लेकिन कल इफ यू प्लीज, प्लीज माने अगर तुम्हारी इच्छा हो तो स्पीक विद मी, लेकिन कल अगर तुम्हारी इच्छा हो मुझसे बात करने की, आई विल कम होम टू यू, अगर कल तुम्हारी इच्छा हो मुझसे बात करने की तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। और इफ यू विल, या फिर अगर तुम चाहो, कम होम टू मी, तो मेरे घर आ जाना, एंड आई विल वेट फॉर यू, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। कैशियस कहता है आई विल डू सो, हाँ मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। टिल देन थिंक ऑफ द वर्ल्ड, और तब तक
माने जो आम बातें हैं दुनियादारी की उसके बारे में तो सोचो। माने कोई खास चीज न सोचने के मूड में हो तो आम जो कॉमन चीजें हैं दुनियादारी की उसके बारे में तो ध्यान रखो। एग्जिट ब्रूटस, ब्रूटस यहाँ से चला जाता है। वेल ब्रूटस दा व्हाट नोबल, अब कैशियस जो है वो बात कर रहा है कि ब्रूटस तुम बहुत ही नोबल हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही सभ्य हो। येट आई सी द ऑनरेबल मेटल मे बी रॉट, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जो ऑनरेबल मेटल, तुम्हारी जो सभ्यता है, मे बी रॉट माने लोग इसको गलत रास्ता दिखा सकते हैं। माने रॉट माने मिसगाइड करना, गलत रास्ता दिखाना। तुम बहुत ही सभ्य हो और मैं ये भी देख रहा हूं तुम इतने सभ्य हो कि तुम्हें कोई भी मिसगाइड कर सकता है, कोई भी तुम्हें गलत रास्ता दिखा सकता है। ठीक है। फ्रॉम दैट इट इज डिस्पोज्ड, ऐसी कोई काम करवा सकता है जो नहीं करना चाहिए। माने ये ब्रूटस छल कपट वाला तो था नहीं, ब्रूटस बहुत ही नोबल व्यक्ति था। तो ब्रूटस को के बारे में ही कैशियस कह रहा है तुम बहुत ही सभ्य हो, बहुत ही नोबल हो, और मैं देख रहा हूं कि तुम्हें कोई भी उस काम को करने के लिए मना लेगा जो तुम्हें करना नहीं चाहिए। कोई भी तुम्हें गलत रास्ता दिखा सकता है। Therefore it is meet that noble minds keep ever with their likes, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो लोग नोबल माइंड के होते हैं, जो लोग अच्छे दिमाग के होते हैं, उनको हमेशा, एवर माने हमेशा, विद देयर लाइक्स माने अपने जैसा, जो नोबल माइंड के होते हैं, जो लोग अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, उनको अपने जैसे ही लोगों से वास्ता रखना चाहिए, अपने ही जो लोगों के टच में रहना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। माने जो अच्छे लोग होते हैं उनको बुरे लोगों के साथ वास्ता नहीं रखना चाहिए, उनके टच में नहीं रहना चाहिए, बल्कि अच्छे लोगों को अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। For who so firm that cannot be seduced, क्योंकि ऐसा कौन है जिस ऐसा इस संसार में हर किसी को गुमराह किया जा सकता है। ऐसा कौन होगा जिसको गुमराह, सेड्यूस्ड माने धोखा देना, ऐसा कौन है जिसको धोखा नहीं दिया जा सकता। माने हर कोई धोखा खा जाता है। सीजर डथ बियर मी हार्ट बट ही लव्स ब्रूटस, फिर कह रहा है सीजर में बियर मी हार्ट माने सीजर मेरे से तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। बियर मी हार्ट माने सीजर जो है वो बैड इंटेंशन, सीजर हैज बैड इंटेंशन अगेंस्ट मी, माने मुझे तो नापसंद करता है। सीजर में मुझे तो नापसंद करता है लेकिन वो ब्रूटस से बहुत प्यार करता है। इफ आई वर ब्रूटस नाउ एंड ही वर कैशियस, अगर मैं ब्रूटस होता और वो कैशियस होता, कौन, ये ब्रूटस कैशियस होता। इफ आई वर ब्रूटस नाउ एंड ही वर कैशियस ही शुड नॉट ह्यूमर मी, तो वो मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाता। अगर मैं ब्रूटस होता और वो कैशियस होता तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाता। माने वो मुझे इम्प्रेस, ही शुड नॉट ह्यूमर मी माने वो मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाता या मिसलीड नहीं कर पाता, गलत रास्ता दिखा नहीं पाता, गलत रास्ता दिखा के उसको मना लेना, ये काम वो नहीं कर पाता। मैंने ब्रूटस की जगह मैं अगर ब्रूटस होता तो मेरे को कोई मिसगाइड नहीं कर सकता था। आई विल दिस नाइट इन सेवरल हैंड्स इन एट दिस विंडोज थ्रू, माने कैशियस को पता है कि इस ब्रूटस बहुत ही अच्छा व्यवहार का है, तो ब्रूटस अच्छे व्यवहार के लोगों को कोई भी मिसगाइड कर सकता है, गलत रास्ता दिखा सकता है, कुछ भी गलत काम करने के लिए अपना अपना उल्टे सीधे शब्द बोलकर उसको मना सकता है, करवा लेता है काम। लेकिन कैशियस कह रहा है मैं अगर होता तो मैं तो नहीं मानता, मेरे को कोई ऐसे इम्प्रेस नहीं कर पाता। फिर वो कहता है आई विल दिस नाइट इन सेवरल हैंड्स, हैंड्स माने हैंड राइटिंग, ले अलग अलग हैंड राइटिंग में। मैं आज ही रात को, आई विल दिस नाइट, आज रात को ही, कैशियस कह रहा है मैं आज रात को ही कई सारे हैंड राइटिंग्स में मैं वो लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, लेटर लिखूंगा, इन एट हिज विंडो थ्रू, और इसके विंडो, किसके विंडो, हिज विंडो माने ब्रूटस, ब्रूटस की विंडो से, ब्रूटस के खिड़की से मैं वो लेटर्स को थ्रो कर दूंगा, एज इफ दे केम फ्रॉम सेवरल सिटीजन्स, मैंने अलग अलग हैंडराइटिंग में, क्यों, ऐसा दिखाने की जैसे कि, एज इफ मैंने जैसे कि अलग अलग हैंडराइटिंग में पत्र लिखकर मैं ब्रूटस के खिड़की से अंदर थ्रो कर दूंगा, अंदर फेंक दूंगा, जैसे कि वो लगे कि वो अलग अलग बहुत सारे नागरिकों ने, बहुत सारे सिटीजन्स ने उसको पत्र लिखे हैं। माने लिखेगा वही लेकिन अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखेगा, तो ब्रूटस को लगेगा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अलग अलग हैंडराइटिंग देख के उसको ये फील होगा कि बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने लिखा। तो इसीलिए उसको मिसगाइड करने के लिए उसने बोला कि मैं ऐसे डाल दूंगा जैसे कि लगे कि बहुत सारे अलग अलग सिटीजन्स ने उसको खत लिखा है।
Writings all tending to be great opinion that Rome holds of his name, wherein obscurely Caesar's ambition shall be glanced at. और ऐसी जो अलग अलग राइटिंग्स में मैं ये लिख दूंगा, ये दिखा दूंगा कि लोगों की ये ओपिनियन है, लोगों की ये राय है कि रोम में उसका ही नाम होना चाहिए. हिज माने या ब्रूटस. रोम में ब्रूटस का कितना नाम है, रोम में रोम के लोग ब्रूटस के नाम की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं. वेरिन वेरिन माने जबकि, ऑब्सक्योरली माने इनडायरेक्टली, और जबकि इनडायरेक्टली सीजर की एम्बिशन को, सीजर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उसको लोग समझ गए. माने ये दिखाना कि इनडायरेक्टली सीजर का कितना ज्यादा एम्बिशन की तरफ ग्लास डेट, माने सीजर का एम्बिशन की तरफ कितना ज्यादा झुकाव है, सीजर कितना ज्यादा बड़ा बनने की लालसा रखता है, ये बात भी इनडायरेक्टली शो हो जाएगा. मतलब किसी को ऊंचा दिखा रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो दूसरे को नीचा दिखाना हो जाता है. तो ये कह रहा है कि अलग अलग राइटिंग से ये लिखा होगा कि लोगों को, मैंने ब्रूटस को ये राय मिल जाएगी कि रोम के लोग उसके नाम को रेस्पेक्ट करते हैं, और जबकि इनडायरेक्टली ये भी शो करना हो जाएगा कि सीजर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उसका महत्वाकांक्षा बहुत कुछ ऊपर उठने की तरफ झुकाव उसका ज्यादा है. एंड आफ्टर दिस लेट सीजर सीट हिम मोर. और उसके बाद जब ये सारे पत्र जब पहुंच जाएंगे, उसके बाद सीजर चाहे कितनी ही सीट हिम, श्योर माने जितने ही सेफली, जितना ही सुरक्षित तरीके से, जितना ही सेफली, जितने ही सावधानी से वो अपने थ्रोन पे बैठे. सीट माने यहाँ पे गद्दी की बात हो रही है. जितना भी वो अपने राजगद्दी पर जितना ही सुरक्षित तरीके से बैठे, फॉर वी विल शेक हिम, हम लोग उसे शेक हिम माने हम लोग उसे हिला देंगे. हिला देंगे मतलब हम लोग उसको राजा बनने नहीं देंगे. माने सबको पहले तो ब्रूटस को हमें इस तरह से बता देंगे कि किस तरह से उसको सब मानते हैं, और जबकि सीजर को नहीं चाहते हैं. माने पत्र में ऐसा लिख दिया जाएगा कि सब लोग, सिटीजन्स लोग यही चाहते हैं कि ब्रूटस राजा बने, और दूसरी तरफ से ये भी शो हो जाएगा कि सीजर को कोई राजा बनना नहीं चाहता, बनता हुआ देखना नहीं चाहता है. उसके बाद कह रहा है, उसके बाद देखते हैं सीजर चाहे जितना भी सुरक्षित तरीके से, जितना भी ये सावधानी से वो अपनी गद्दी पे बैठे, हम लोग उसे, उसकी गद्दी को हिला के रख देंगे. और वर्स डेज एंड्योर, मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो एंड्योर मैंने बर्दाश्त करना, वर्स मैंने बदतर दिन. अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बुरे दिन हमें झेलने पड़ेंगे. बुरे दिन झेलने पड़ेंगे क्यों? क्योंकि अगर उसकी गद्दी हिला दी सीजर की, सीजर के खिलाफ बोले, और फिर सीजर अंत में राजा बन गया, तो फिर तो बुरे दिन आएंगे ही. सीजर समझ जाएगा कि मेरे खिलाफ सब है, तो सीजर तो सबको सजा दे देगा, तो बुरे दिन सामने हो जाएंगे. तो कह रहे हैं हम लोग उसके गद्दी को हिला देंगे, और अगर हिला के उसको हटा देंगे राजा के पद से, और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो बुरे दिन हमारे सामने हैं, हमें बुरे दिन बर्दाश्त करने पड़ेंगे. फिर कैशियस यहाँ से एग्जिट कर जाता है. यहाँ पे आपका एक्ट 1 सीन 2 जो है वो एंड हो गया है. और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी एक्ट 1 सीन 3. ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और आई होप आप लोगों का ये नोबल माइंड्स वाला जो ये है, नोबल माइंड्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. ये द नोबल माइंड्स कीप देम लाइक्स फॉल्स, ये वाला जो है द नोबल माइंड, ब्रूटस का ये स्पीच इंपॉर्टेंट है. ये लास्ट वाला स्पीच भी, वेल ब्रूटस thou art noble yet, ये भी इंपॉर्टेंट है. इनको अच्छे से पढ़िएगा, मैंने एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड कर दिया है. और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं. अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर मन चाहे तो. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के जो सीन है, एक्ट 1 सीन 3 कंटिन्यू करूंगी. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.